जब मैं क्लास 10th में था तो आई यूज टू हेट जोग्राफी। 9th पे मैंने पूरी तरीके से इग्नोर करी थी, तो मेरे जो बेसिक्स थे वो तो बहुत वीक थे। ठीक है, मैं जैसे जैसे पास हो गया था, बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स हैं, जोग्राफी में एक तरफ थे। 10th में भी कुछ ऐसे चल रही थी जिंदगी। ठीक है, प्री बोर्ड्स वगैरह में आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। ठीक है, प्री बोर्ड्स की कहानियां तो बहुत है, लेकिन जोग्राफी में मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे। एंड जोग्राफी में ऐसा था कि मुझे ना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। भैया कॉन्फिडेंस मतलब, मुझे बोर्ड में एक चीज़ पता थी कि अगर मैं मेहनत करूंगा, मैं एफर्ट लगाऊंगा, तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स कर लूंगा। मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, मुझसे हो जाएगी, मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, मुझसे हो जाएगी, मैं बाकी सब्जेक्ट्स करूंगा, कर लूंगा। ज्योग्राफी इकलौता ऐसा सब्जेक्ट था जो कि मुझे लग रहा था, मुझे डर लगता था कि एग्जाम में जो 1 से 2 छुट्टियां होंगी, मुझसे उस दिन कुछ किया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना मुझे मतलब बोरिंग सब्जेक्ट लगता था ना। मैं कहता था कि मैं पढ़ूंगा, मैं सो जाऊंगा, तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा 2 दिन कुछ। एंड दैट थॉट स्केयर्ड मी, लाइक इट स्केयर्ड दैट आउट ऑफ मी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी जिसमें ऐसे ही मतलब अनरिलेटेड टू ज्योग्राफी, अनरिलेटेड टू क्लास 10th, अनरिलेटेड टू आईसीएसई, एनीथिंग अनरिलेटेड टू स्टडीज इन फैक्ट, ऐसी लाइफ एडवाइस थी, कुछ था उसमें। उस बंदे ने बोला था कि यार, एक्चुअली दैट वाज अ वुमन, उन्होंने बोला था कि बस जो चीज़ डर लग रहा है ना, जो चीज़ ऐसा बोरिंग लग रही है, उस चीज़ को अपने मन में बोल दो कि यू लव इट। ऐसा झूठ बोलो एक, एंड ट्राई करके देखो। तुम्हारा दिमाग आधा तो वो जो तुम सोचते हो, जो इमोशन नेगेटिव एसोसिएट करते हो ना उस चीज़ के साथ, इसलिए वो सब्जेक्ट टफ लगने लग जाता है। तो मैंने वैसा किया। ठीक है, वो काफ़ी लंबी एक्सप्लेनेशन थी, मैंने लगा मुझे सेंसिबल लगी, मैंने कहा करके देख लेते। तो मैंने करी, एंड जो रिजल्ट आया वो अच्छा था। इनफैक्ट जो सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था, हिस्ट्री, उससे ज्यादा मार्क्स मेरे ज्योग्राफी में आए लिटरली। ये झूठ बोलने से अपने दिमाग में 4 के 3 दिन मैंने झूठ बोला। ठीक है, कि हाँ आई लव द सब्जेक्ट, भाई मजा आता है भाई, ये सब्जेक्ट पढ़ते तो मैं पूरी जिंदगी पढ़ सकता हूँ, मजा ही आ जाता है, चाहे मैं उसे 15 मिनट और बियर ना कर पाऊँ। लेकिन ये झूठ बोला मैंने, एंड इट वर्कड द हेल आउट ऑफ। अगर तुम भी ऐसे बच्चे जिसे ज्योग्राफी पसंद नहीं है, अगर तो पसंद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो अपने आप से ये झूठ बोलना कि यार मजेदार सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और मैं इसे ऐसे पढ़ूंगा कि मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। मे बी हो सकता है, पॉसिबिलिटी यही है कि 10th के बाद मैं ये सब्जेक्ट कभी ना पढ़ूँ, कभी जिंदगी में पढ़ू ही ना। तो जितना इसका ज्ञान है ना, जितना मैं बटोर सकता हूँ मैं बटोर लूँ। मेरा प्यारा सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट है। जैसे तुम अपनी क्रश के साथ बस एक्साइटमेंट में रहते हो ना, कुछ भी हो ना हो, मतलब वो कुछ रिएक्शन दे ना दे, बस तुम खुश रहते हो, वैसे इसके साथ रहोगे। बस एक दिन है तुम्हारे पास, या अगर तुम उसके भी लेट देख रहे हो तो तुम्हारे पास 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। उसमें सबसे पहले माइंडसेट बदलना कि प्यार से पढ़ना। उसके बाद भैया पढ़ना कैसे, देखो मेरे चैनल पे सारी वीडियोस अपलोडेड है, एंड काफी हाईली व्यूड भी है। तुम जिस क्रिएटर को फॉलो करते हो करो। अगर तुमने मेरी वीडियोस देखी ना, तुमने रोनित भैया की वीडियोस देखी, तो इस चैनल पे तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी और पिंड कमेंट में भी, तुम उसे चेकआउट करना। ठीक है, एक सब्जेक्ट, एक जो चैप्टर रह गया था, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो मैं जस्ट एडिट करके अभी अपलोड कर चुका हूँ, एंड तुम्हें वो मिल जाएगा। ठीक है, वन शॉट चैनल पे है, तुम उसे भी चेकआउट कर सकते हो। पढ़ना कैसे, अगर तो वन शॉट देख रहे हो तो उस पर सीरीज वाइज ही है, अगर नहीं तो सबसे पहले क्लाइमेट चैप्टर करो, सॉइल रिसोर्सेज चैप्टर कर लो, वो जो बेसिक बेसिक चैप्टर है, नेचुरल वेजिटेशन, ये कर लिए। फिर तुम अगर मतलब बहुत सबसे जल्दी से जल्दी जो चैप्टर हो सकता है वो करना। टोपोग्राफी पे टाइम लगाओ। ठीक है, थ्योरी वाले चैप्टर कर लिए तुमने, क्लाइमेट कर लिया तुमने, नेचुरल वेजिटेशन कर लिया तुमने, सॉइल कर लिया, फिर तुमने टोपोग्राफी करनी है। ठीक है, टोपोग्राफी इतनी मुश्किल नहीं होती, बस हम स्ट्रेस में होते हैं इसलिए हो जाती है। तो मैंने कहा पहले ये 3 चैप्टर तुम्हारे हो जाएंगे ना, थोड़ा अंदर से आएगा, हाँ मैं कुछ कर चुका हूँ, फिर टोपोग्राफी करना। टोपोग्राफी के बाद आसान चैप्टर पकड़ो, टोपोग्राफी के बाद आसान चैप्टर पकड़ो, कौन से? वेस्ट मैनेजमेंट और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये कर लिए। इसके बाद तुम्हारी चॉइस है कि तुम मतलब सिलेक्टिव स्टडी करनी है कि तुमने सारा करना है, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अब उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, टाइम के हिसाब से होता है। अगर तुम चाहते हो कि सारे पढ़ना फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये है कि या मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा या मैं एग्रीकल्चर करूंगा, ठीक है, दैट डिपेंड्स एंटायरली ऑन यू। तो तुमने वो चीज़ करनी, जो भी वो चैप्टर होगा। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग वाला मैं सब पढ़ा चुका हूँ एक स्लाइड में, देखो एक मैं सब पढ़ा दिया, तुम ये भी कर सकते हो, या फिर तुम एग्रीकल्चर वटेवर, मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर, तुम वो करना। और जो एक उसके बाद चैप्टर कौन सा रह गया तुम्हारा, लेट मी चेक। वाटर रिसोर्सेज तो आसान ही है, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो तुम क्रोनोलॉजी समझो, पहले क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, फिर टोपोग्राफी, फिर वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद बाकी चैप्टर्स। ठीक है, ये करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता रहेगा। एंड में तुम्हें लगेगा कि भारी चैप्टर रहते हैं लेकिन काफी सिलेबस हो गया, भारी रहते हैं लेकिन वो ऑप्शन में है, काफी सिलेबस हो गया। ठीक है, तो ये चीज करना काफी हेल्प करेगी। दूसरी चीज, भैया मैप कैसे करना, मैप कैसे करना, मैप पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देने का। ठीक है, मैप पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देने का।
तुम जैसे जैसे चैप्टर कर रहे हो आधा सिलेबस तो तुम्हारा मैप्स वैसे ही हो जाएंगे, उसके साथ साथ में मैप रखना, मैप करते रहना, टोपोग्राफी पर टाइम लगाओ। और ऐसा उस चक्कर में मत पड़ना कि जो बच्चा सिर्फ एमसीक्यूज का प्रैक्टिस सेशन देख के चला गया, कुछ करके चला गया। देखो लाइव स्ट्रीम्स देखने से अगर कुछ बनता तो क्या ही बात थी, खुद करना पड़ेगा। खुद कैसे करोगे? सामने वीडियो चलाओ, वन शॉट लगाओ, लेकिन साथ में खुद भी लिखो, स्क्रिबल नोट्स बनाओ, खराब से बनाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट साथ में करते रहो, ठीक है। दैट विल हेल्प यू अलॉट। और आंसर राइटिंग ऐसे करनी है जैसे हिस्ट्री करी थी, वही है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है हमने। टीचर के लिए, जो एग्जामिनर है उसके लिए आसान बनाना है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं करना, उसके लिए जितना आसान हो सके उतना आंसर शीट बनानी है और पॉइंटर्स को हाईलाइट कर देना। क्योंकि ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट जिसमें तुम्हें फैक्ट लिखने, फैक्ट को अंडरलाइन करोगे तो अच्छा है। अगर तुम्हारा आंसर छोटा बन रहा है, तुम्हें लग रहा है एक दो लाइनें और लिखनी, तो सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट लाइनें लिख के उन्हें अंडरलाइन करके नीचे एक दो चीजें एक्स्ट्रा उसके बारे में ही लिख दो, ठीक है। कोई अनरिलेटेड नहीं होनी चाहिए, उसके रिलेटेड इधर उधर की चीजें लिख देना, क्योंकि इसमें फैक्ट्स है। अब फैक्ट्स तुम्हें पता शुगर इंडस्ट्री कितने फैक्ट्स हैं, अगर इस पे क्वेश्चन है तो तुमने एक आधी लाइन इसकी चिपका दी एंड में, थोड़ा बड़ा लगे आंसर, लेकिन मेन चीज सबसे ऊपर लिख दी, तो ऐसे भी चलता है। दिस वॉज द जनरल टिप्स, ठीक है। ज्योग्राफी इज अ माइंडसेट चैप्टर, माइंडसेट सब्जेक्ट। अगर तुमने अपना माइंडसेट कॉन्कर कर लिया कि तुम्हें कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे पढ़ना है, तो तुम्हारा हो जाएगा। ट्रस्ट में, मैं कुछ ज्यादा तैयारी नहीं करके गया था, बस मैं खुशी से तैयारी करके गया था, ठीक है। यूट्यूब पे देख के गया था, जैसे भी किया था, बुक भी पढ़ी थी, बट तुम जो भी है, तुम्हारा जो चीज सूट करती है तुम वो करना, और उससे तुम्हें रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। आई होप तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट एंड या पढ़ लो।